मैंने कभी नहीं देखा, इतना जुमलाबाज पार्टी मैंने कभी नहीं देखा। खाली बंगाल को बदनाम करते हैं और बंगाल को बदनाम करते हैं, देश को बेचने चाहते हैं, मजदूर को रुपया तोड़ लेता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एनआरसी बना दिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दिया, क्या बना दिया। कितना लोगों ने जिंदगी भर आप कुल्टी में रहता है, कोई आसनसोल में रहता है, कोई दुर्गापुर में रहता है, कोई बड़ाबुनी में रहता है, कोई आसनसोल में रहता है, कोई रानीगंज में रहता है, कोई जामुरिया में रहता है। हम लोग कभी एनआरसी नहीं किया इसी के लिए कि हम लोग किसी को नहीं हटाएंगे, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट एनआरसी ले आया। क्या ले आया? यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आया, इसके लिए कि आप लोगों को धक्का मार के इधर से निकाल देना। मोदी का एक ही काम है, देश बचाने नहीं। ওরা ধর্ম বিক্রি করে দিচ্ছে, ওরা জাতি বিক্রি করে দিচ্ছে, ওরা মানুষ বিক্রি করে দিচ্ছে। কিন্তু মনে রাখবেন, এই আসানসোলে শেল গ্যাসের সন্ধানে 22,000 কোটি টাকা ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে, লোকাল ছেলেমেয়েরা চাকরি পাবেন। পাশেই দেউচা পাতমি 32,000 কোটি টাকা ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে, 1 লক্ষ ছেলে মেয়ের চাকরি হবে। আর ডানকুনি থেকে পানাগড়, পানাগড় থেকে রঘুনাথপুর, পানাগড় থেকে উত্তরবঙ্গ, এগুলো ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর তৈরি হচ্ছে। আরও অনেক মানুষ কাজকর্ম পাবেন, চিন্তার কোনো কারণ নেই। মাথা ঠান্ডা করে একটু ভাবুন, যিনি দাঁড়িয়েছে শত্রুঘ্ন সিনহার বিরুদ্ধে, আমি জানি তিনি আগের বার কীভাবে কোন ওষুধের মাধ্যমে ভোটে জিতেছিলেন। এবারও সেই ওষুধই উনি অ্যাপ্লাই করবেন। কাউকে 1, কাউকে 2, কাউকে 5, কাউকে 10। ওনাকে বলুন 15 লাখ টাকা করে দিতে হবে। নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, আমি সবাইকে ক্ষমতায় আসলে 15 लाख रुपया करके हम उसका पॉकेट में देंगे, हम उसको अकाउंट में देंगे। 5,000 10,000 में नहीं चलेगा, 15 लाख रुपया वापस चाहिए। आपको मिला? कभी मिला? तो अगर जो कैंडिडेट हुआ है वो आके आपको एक एक पैकेट दे दे और कहे कि चुपचाप करके मेरे को वोट दो, मत दो, मत दो, वो जीतेगा और भागेगा और नहीं आएगा। शत्रुघ्न सिन्हा को तो 2 साल खाली मौका मिला। पहले तो बाबुल सुप्रियो था, वो बीजेपी का था, पहले हमारे साथ बाद में ज्वाइन किया, लेकिन उसको हम देखा दुर्गा पूजा में भी आते हैं, गुरुद्वारा का प्रोग्राम में भी बोला चाहे तो आते हैं, मुस्लिम पर्व में भी आते हैं, काली पूजा में भी आते हैं। आसनसोल में जब भी ज़रूरत है और बंगाल में जब भी ज़रूरत है उन्होंने आते हैं। इसी के लिए उनको समर्थन करना ये आप लोगों को काम है। अभी एक बात आप याद रखिए कि आज चित्तरंजन लोकोमोटिव चला गया, जाने वाला है। बहुत सारे कोल इंडिया कंपनी किसको किसको टेंडर बेचा मेरे को पता नहीं है। इसी के लिए अगर आपको दिल्ली में बीजेपी सरकार हटाएंगे तो भी देश रक्षा होंगे। यदि ना चान ताले मने राखबेन नरेंद्र मोदी और बीजेपी देश के बिक्री कर देवे, मानुष के बिक्री कर देवे, धर्म के बिक्री कर देवे, अपना रोटी कपड़ा मकान के बेच देगा। उन्होंने सबको बेच देंगे कि उन्होंने बेचने के लिए आया है। आप लोगों को वोट खरीद करते हैं जुमला कह के। 100 दिन का काम का मजदूर अगर रुपया ना मिले तो आप रुपया नहीं दिया, बोलता है तृणमूल चोर है। आप दिखाओ, साबूत दिखाओ, ले आओ महाराष्ट्र का साबूत, ले आओ उत्तर प्रदेश का साबूत, ले आओ बिहार का साबूत। 350 टीम आपने भेजा, हम लोगों ने सब तैयार कर दिया था, उसका बात भी आपने नहीं किया।
लेकिन हमारा वादा ही वादा है। हमारा एमपी लोग लड़ाई किया है और 100 दिन का काम को 3 साल जिसको वेतन नहीं मिला हम लोगों ने दे दिया, हमारा सरकार के ओर से दे दिया। इसी के लिए कि हम वादा रखते हैं। 11 লক্ষ বাড়ি পড়ে আছে। आगे আমরা 43,000 घर हम बढ़ा दिया। 11 लाख का लिस्ट भी हम भेज दिया बहुत दिन पहले, इंडिविजुअल क्वेरी करके। आज तक पैसा नहीं दिया। मैं भी 3 बार जाके मीटिंग किया कि मेरे को स्टेट का सवाल है, गरीबों का सवाल है, नहीं दिया। लेकिन मैं आपको वादा करती हूँ दिसंबर महीना में हम 11 लाख लोगों को लिए फर्स्ट जो किस्ती है 60,000 रुपया हम दे देंगे। उसके बाद 3-4 महीना के बाद फिर 60,000 मिलेगा। 120 लाख 20,000 रुपया करके आपको मिलेगा। जिसको मिट्टी का घर है, ये गरीब है। क्यों आप गरीबों के साथ ऐसा अत्याचार करते हैं? क्यों इतना झूठा बोलते हैं? क्यों आप इधर में एक चॉकलेट बोमा फटने से भी आपको CBI, आपको NIA, आपको NSG जैसे कोई युद्ध हो रहा है और वन साइडेड स्टेट पुलिस को बताया नहीं, किसी को पता नहीं है क्या क्या मिला, किधर से मिला। ये भी हो सकता है खुद उन्होंने गाड़ी से ले आया, लेके शो किया है, कोई एविडेंस नहीं हुआ है कि वो उधर में थे। आज भी छोटा एक इंसिडेंट संदेशखाली में मेरे को आने का पहले मिला। और बीजेपी का एक नेता का घर में बोमा जमा करके रखा था। वो सोचता है बोम मार के या नकड़ी खा के वो इलेक्शन में जीत सकता है। इट इज़ आवर चैलेंज ऑल्सो। बोम मार के नौकरी खा के आप चाकरी नहीं जीत सकते हैं। जनता के लिए भाग्यार क्षमता नहीं, किल मारार गोसाई। रोटी कपड़ा मकान चाहिए, आपको भाषण नहीं चाहिए। बेरोजगारी का रोजगार चाहिए, माँ बहन का लक्ष्मी भंडार चाहिए, स्टूडेंट का कन्याश्री चाहिए, शिक्षाश्री चाहिए, तपशिली भाता चाहिए, मेधाश्री चाहिए, सबुज साथी चाहिए, साइकिल चाहिए, मजदूर को रक्षा कवच चाहिए, प्रोविडेंट फंड का रुपया चाहिए। इधर में हॉस्पिटल भी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो ESI हॉस्पिटल था उसको भी हमने अपने कोई काम नहीं करने देता। हमने जितना संभव हमने कर दिया। फिर हम चाहते हैं अंडल एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, जैसे अपना इंडस्ट्री आपको सब कुछ अच्छा से अच्छा हो। आपको इधर में इतना इंडस्ट्री आ रहा है, आपका घर घर में पानी पहुंच जाएगा, आपका रेशन बिना पैसा में मिलेगा। लक्ष्मी भंडार जिसको मिलता है, मैं उसको कहेंगे कि आपका बीजेपी कहा है 3 महीना बाद लक्ष्मी भंडार हम उठा देगा। हम बोला तुम्हारा साहस तो कम नहीं है। तुम कितना पहचानते हो माताजी बहन को, अम्मा को कितना पहचानते हो? हम ज़्यादा पहचानता हो। ऐसे के लिए कहा ये बात मत करना। फिर अगर ये बात तुम करोगे तो एक भी माँ बहन का वोट, भाई का वोट भी नहीं मिलेगा। लक्ष्मी भंडार चलेगा। आज जिसको 60 साल हो गया और सारा जिंदगी भर उसको मिलेगा, पूरा जिंदगी भर माँ बहन को सम्मान मिलेगा। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लिए भी हम बहुत सारे काम करते हैं। मैं आज भी कहने चाहूँगी कि आप लोग को सेफ्टी सिक्योरिटी देखना हम लोग को कम है। हमारा जो आदिवासी भाई बहन हैं वो लोगों को हम पट्टा जो हमारा बोन का अधिकार हमने दिया है उसका जमीन ना फोर्सफुली कोई खरीद ले, इसको बारे में भी हम काम किया। हमारा बहुत सारे भाई बहन हैं जो हमारा अलग स्टेट हमारा एडजेसेंट स्टेट झारखंड बिहार से आते हैं। झारखंड हमारा दोस्त है, बिहार भी हमारा दोस्त है। ऐसे नहीं है कि मोदी का हो गया इसी के लिए पूरा देश उनका है, ऐसा बात नहीं है। तो इसी के लिए आपको हम चाहते हैं कि एक बात याद रखिए
जब वोट डालने जाएंगे हम बिना पैसा में चावल दे रहे हैं, और मोदी बाबू क्या कर रहे हैं? बिना पैसाय दिच्छी आमरा, बिना पैसाय चाल। ओहे नंदलाल, 1000 টাকার গ্যাসে ফুটছে বিনা পয়সার চাল। ইলেকশন হয়ে যাওয়ার পরে আরো বাড়াবে। রোজ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করে আর মিথ্যে কথা বলে, একটার মধ্যেও কোনো সত্যতা নেই। তাই নিশ্চিন্ত থাকবেন, মনে রাখবেন যে আমরা যেটা বলি আমরা সেটা করি, আমরা কথা রাখি। আমি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার করব বলেছি, করে দিয়েছি। কিষাণ ভাতা 10,000 টাকা দেবো বলেছি, দিয়েছি। যার 1 কাঠা জমি আছে সেও 4,000 টাকা পায়। সমুদ্র সাথে 2 মাস যেতে পারবে না মৎস্যর জন্য, তাকেও 5,000 করে 10,000 টাকা দেওয়া হচ্ছে। কৃষকদের জমির ইন্স্যুরেন্স ওটাও আমরা করে দিচ্ছি বিনা পয়সায়। কৃষকদের জমি মিউটেশন ওটাও ফ্রিতে আমরা করে দিচ্ছি। গরিব লোকেদের পাট্টা ওটাও আমরা দিচ্ছি। সংখ্যালঘুদের এলাকার উন্নয়ন ওটাও আমরা করছি। আমরা প্রত্যেকের যার যতটা পারি তার উন্নয়ন করার চেষ্টা করি। আপনারা জানেন এই যে আহরণ বলে এখানে যে স্কুলটা আছে दुर्गापुरे, आपको याद है जब पहले मैं सोचा था कि फैशन के लिए तो आज दुनिया में टूरिज्म में बहुत काम होता है, तो क्यों ना हम हमारा घर का जो छोटा छोटा लड़का लड़की है वो फैशन का ट्रेनिंग लेके वो अच्छा से अच्छा काम करे। तो हमने जब तैयार किया था तो किसी ने बोला था कि इसको भी जॉइंट एंट्रेंस का माध्यम में होना चाहिए। हम बोला देखो, जो बहुत अच्छा है उसको तो सब जगह में चांस मिलता है, लेकिन जो गरीब है जिसको पास में कुछ नहीं है उसको कोई मौका मिलता नहीं है। इसके लिए जो चाहते हैं उसको अरेंज कर दो। आप परीक्षा ले लो, एग्ज़ाम कर लो, क्वालिटी है कि नहीं है देख लेता है। एक बात कहूँ, हमारा पाड़ा में एक लड़की रहता है, वो जब 12 क्लास में उसको रिजल्ट थोड़ा से खराब हुआ, फर्स्ट डिवीजन में पास किया था, लेकिन उसको माताजी उसको बहुत पीट रहा था। मैंने बोला क्यों पीट रहा है? तो बोलता है देखो देखो, अभी बोलता है हम ग्रेजुएशन नहीं पढ़ेंगे, हम फैशन कोर्स पढ़ेंगे। तो हम बोला तेरे को क्या आपत्ति है? अगर कोई उसको अपन पाए पे खड़ा होके कुछ करेंगे तो तेरे का इतराज का कोई बात नहीं है। इसका बाद वो लड़की 2 साल ट्रेनिंग लिया, और आपको पता है एक गरीब माँ का लड़की, एक तपस्वी घर का लड़की का माँ का लड़की आज न्यूयॉर्क में काम करता है। न्यूयॉर्क में एक बड़ा होटल में काम करता है। ऐसे हमारा बहुत कन्याश्री है। आज पढ़ने के लिए पैसा भिक्षा नहीं मांगने पड़ता, चाहे माइनॉरिटी हो ऐक्यश्री है, मेधाश्री है, तपस्वी बंधु है, दलित बंधु है। साइकिल देता है क्लास 9 में, क्लास 12 में स्मार्टफोन देता है, बिना पैसा रेशन देता है, लक्ष्मी भांडार देता है, रूपोश्री देता है। हमारा पास 67 स्कीम है जो किसी का पास नहीं है। हम कल एक जानकारी के लिए बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने कल एक मीटिंग किया करके बोला कि हमारा इधर में बांग्ला का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अगर कोई मीडिया का हिम्मत हो, अगर आप उसको नहीं डरते हो, तो हम एक चैलेंज करते हैं, प्लीज एक्सेप्ट दिस। कल मोदी बाबू ने बोला है तृणमूल के लिए डेवलपमेंट बंद हो गया है। हम खाली 4 सेक्टर आपको कहने चाहूँगी। जीडीपी, जिसको हमको जीएसडीपी कहना जाता है, इंडिया में क्या है परसेंटेज? आपका 10 साल में 8.87 और बंगाल में 11.84। आप रिजाइन करो, उसका बाद बंगाल को चैलेंज करो।
एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है, इंडिया में 1.82% और हमारा इधर में है 2.11%। इंडस्ट्री इंडिया में 5.4%, हमारा इधर में है 7.4%। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका इंडिया में है 8.03%, हमारे इधर में कमती होके हुआ 5.65%। वो भी आप चाकरी ले लेता है। क्यों आप 26,000 टीचर को चाकरी खा लिया? क्यों खा लिया? नौकरी देना तो नहीं सकते है, नौकरी लेने के लिए दोस्ती बना के मस्ती चलता है। लोगों का जिंदगी आग में जलेगा और आपका मस्ती चलेगा? नहीं चलेगा। हम पूरा टीचर लोगों को साथ, पूरा कर्मचारी का साथ, हम पूरा परिवार का साथ, हम लोगों ने आपका साथ है, जरूर है, जरूर है, जरूर है। खाली मेरे को एक विनती है, जो शत्रुघ्न सिन्हा जी के खिलाफ में खड़ा हुआ है, उनका पास बहुत रुपया है, उन्होंने रुपया बहुत डालेंगे। अगर रुपया डालते हैं सबको पैकेट देता है। हम सुना लास्ट इलेक्शन में कोई ने मेरे को बोला, आपने बोलो हाँ रुपया का तो जरूरत है, आप एक काम करो, आप 15 लाख करके रुपया हमारा बैंक अकाउंट में डाल दो, जो आपको लीडर का बोलना था। इससे कम में नहीं चलेगा। আমি এইটুকু বলে আপনাদের সকলকে বলবো, অনেক গরম, আমারও অনেক মিটিং আছে, আমি আবার আসানসোলেও যাব। আপনাদের সকলকে প্রণাম জানিয়ে, শ্রদ্ধা জানিয়ে, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, ধন্যবাদ জানিয়ে, নমস্কার জানিয়ে, সত শ্রীকাল জানিয়ে, আসসালামু আলাইকুম জানিয়ে, জোহার জানিয়ে সকলকে বলবো অনেক অনেক ধন্যবাদ, নমস্কার। প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও মা বোনেরা মনে রাখবেন, সকাল সকাল ভোট দিন, জোড়া ফুলে ভোট দিন, নিজের ভোট নিজে দিন, জোড়া ফুলে ভোট দিন। ভোট দিচ্ছেন কোনখানে? জোড়া ফুলের মাঝখানে। আমার আপনার সবার সাথেই তৃণমূল কংগ্রেস থাকলে মা ভাই বোনেরা সকলে ভালো থাকবেন, বাংলা ভালো থাকলে দেশ ভালো থাকবে। আর আগামী দিন আমরাই দেশ চালাবো, আমরা বাংলা থেকেই ইন্ডিয়া জোটের নেতৃত্ব দেবো। বিজেপি ক্ষমতায় আসবে না, এটা মাথায় রাখুন। বিজেপি ভয় পেয়ে গেছে, ঘাবড়ে গেছে, দুটো ফেজ ইলেকশনে घबरे गए और बहुत घबरा गया है, इसके लिए कि डर गया है। इसी के लिए एक प्राइम मिनिस्टर को बात करना बहुत अच्छा से ढंग से करना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं जो बात में लोग बात करता है, इससे ज़्यादा खतरनाक देश के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। आप लोग अच्छा रहे, आप लोग को स्वास्थ्य हम कामना करती हूँ, लेकिन ये बात ठीक है कि बंगाल में अब जितना भी चाहो, हम हिंदू मुसलमान को टुकड़ा करने नहीं देगा, हम सिख ईसाई को टुकड़ा करने नहीं देगा, हम बिहारी बंगाली को टुकड़ा करने नहीं देगा, हम मरवाड़ी बंगाली को टुकड़ा करने नहीं देगा, हम तपोशिली दलित को टुकड़ा करने नहीं देगा। हम लोग चाहते हैं हिम्मत से काम लेंगे, एक साथ में मरेंगे, एक साथ में जिएंगे और एक साथ में लड़ाई करेंगे।